Friends, we are live now. Welcome to SIS online classes. I am Ankit Bhatt and I am going to continue with chapter number 4 है I think 4 materials, metals and non metals. Okay. इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ये स्टूडेंट्स, और बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये पीछे भी आपका रिएक्टिविटी सीरीज़ एक दी गई थी. ठीक है, तो आप कहेंगे सर कहाँ, तो जिन स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे से रीड किया है तो पेज नंबर 71 में सबसे ऊपर ये देखिएगा डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शंस बताई गई थी उसमें रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स का एक रोल बताया गया था कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर मेटल्स हैं तो वो उनकी रिएक्टिविटी क्या होगी, लेस होगी. ठीक है, सो यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशंस थे जैसे ZnSO4 प्लस Cu कॉपर जिंक सल्फेट का कॉपर के साथ रिएक्शंस कराया हुआ था और कोई भी रिएक्शंस नहीं हुई थी. क्यों? क्योंकि कॉपर जो है जिंक से लेस रिएक्टिव है. ठीक है, और जो लेस रिएक्टिव होंगे वो डिस्प्लेस नहीं करेंगे. ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट मेथड कहाँ पे अप्लाई होगा? हाईली रिएक्टिव मेटल्स पर. ठीक है, इन अ रिएक्टिविटी सीरीज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स इज प्लेस्ड एट द टॉप. जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होंगे वो सबसे टॉप पर होंगे, जैसे लिथियम, पोटेशियम, ये लेस डिक्रीज ऑर्डर है. ठीक है, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स का सबसे हाईली लिथियम, उससे कम पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम. ठीक है, सो इस टाइप से. ओके, इन दी रिएक्टिविटी सीरीज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स इज प्लेस्ड एट द टॉप while the least reactive metals is placed at the bottom. और जिसका सबसे रिएक्टिविटी कम होगी, लेस होगी, वो बॉटम्स में होगा हमारे. Thus the series represents the arrangements of metals in the order to decreasing reactivities. ठीक है, जो सीरीज़ है वो रिप्रेजेंट करती है the arrangements of metal, ये जो अरेंजमेंट है पूरा मेटल्स का, टू हाई रिएक्टिव टू लेस रिएक्टिव की ओर. ठीक है, टॉप में सबसे हाई होगा और जैसे जैसे बॉटम की ओर आएंगे वैसे वैसे रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी, लेस होती जाएगी. सो दस दी सीरीज रिप्रेजेंट्स दी अरेंजमेंट्स ऑफ मेटल्स इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी. ठीक है, डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी की ओर रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है, फ्रॉम द सीरीज इट कैन बी कंक्लूडेड दैट अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस आर लेस रिएक्टिव मेटल्स. ठीक है, मोर रिएक्टिव मेटल्स जो होगा वो डिस्प्लेसेस हो जाएगा लेस रिएक्टिव मेटल्स की ओर. ठीक है, फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन. सच अ रिएक्शंस इज टर्म्ड एज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. ठीक है, और ऐसी रिएक्शंस को क्या बोला जाएगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. जैसे Fe प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट, आयरन का कॉपर सल्फेट से कराएंगे सो आयरन सल्फेट फॉर्म्ड होगा बिकॉज आयरन इज दी ग्रेटेस्ट रिएक्टिविटी मेटल्स कंपेरिजन देन कॉपर. आयरन की जो रिएक्टिविटी है वो कॉपर से क्या है? मोर है. ठीक है, सो सल्फर जो है लेस रिएक्टिव, ये कॉपर जो है लेस रिएक्टिव मेटल्स होगा आयरन के कंपेरिजन में. तो सल्फर क्या हो जाएगा? सल्फेट आयरन के साथ जॉइंट हो जाएगा और Cu से डिस्प्लेस हो जाएगा. ठीक है, सो FeSO4 फेरस सल्फेट फॉर्म्ड होगा प्लस कॉपर सेपरेट हो जाएगा. इसी टाइप से मैग्नीशियम का कॉपर सल्फेट के साथ. तो ये जितने भी आइटम्स हैं उसका कॉपर सल्फेट से जो रिएक्टिविटी है वो क्या है? ग्रेटर है. ठीक है, लेस रिएक्टिव मेटल्स कैन नॉट डिस्प्ले अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशंस. ठीक है, सो जैसे रिएक्शंस को चेंज करा दें, Fe प्लस ZnSO4 बिकॉज नो रिएक्शंस टेक प्लेस, Cu प्लस FeSO4 बिकॉज Zn, Fe एंड Ca इज लेस Fe, Cu एंड Zn इज लेस रिएक्टिव मेटल्स कंपेयरिंग देन दी ZnSO4, Fe एंड Ca. ओके, सो आई थिंक इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी. बहुत छोटा सा टॉपिक है. सो यहाँ पे कुछ जैसे MCQ आज डिस्कस कर लेते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट्स बता देते हैं.
ये कुछ जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, पे सर्कल कर लीजिएगा, FIB में पूछा जा सकता है। यहाँ दे की जगह क्या कर लें, मेटल्स, METALS, मेटल्स हैव हाई डैश एंड डैश पॉइंट्स, सो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है। नॉन मेटल्स आर डैश कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सो पुअर भी हो सकता है और हीट और इलेक्ट्रिसिटी में भी बन सकता है, ठीक है। पुअर कंडक्टर ऑफ डैश एंड डैश, और ऐसे ही बनेगा, पुअर पे नहीं होगा, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पे सर्कल होगा, ठीक। मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, वेरियस नॉन मेटल फ्रॉम एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड्स। मेटल्स एग्जिबिट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, मेटल्स जो होते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को करते हैं। दे डिस्प्ले हाइड्रोजन ऑन रिएक्शंस, ठीक है, वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेंगे विथ वाटर एंड एसिड्स और वाटर के साथ, ओके। तो ये कुछ वो हैं। और यहाँ पर पहला जो MCQ है इसी बेस पर है, गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम जो है वो नोबल्स मेटल्स हमारे होते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन यही है, व्हाट इज़ द नोबल मेटल्स, सो गोल्ड, प्लेटिनम, आयरन, सिल्वर, ठीक है। सो गोल्ड भी है और सिल्वर भी है, इज़ नॉट है, सॉरी नॉट नहीं देखा, सो आयरन, ठीक है, आयरन इज़ नॉट अ नोबल मेटल। डैश मेटल इज़ मोस्ट रिएक्टिव एमंग दी फॉलोइंग, ठीक है। सबसे मोर रिएक्टिव मेटल्स कौन सा होगा इसमें, सो अगर पीछे की सीरीज़ देखेंगे तो आपको पोटेशियम सेकंड नंबर पे लिथियम के बाद में दिखेगा, ठीक है। तो पोटेशियम मेटल्स इज मोस्ट रिएक्टिव एमंग दी फॉलोइंग, ओके। थर्ड इसका क्या पॉइंट्स हैं, अ नॉन मेटल विच इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इज, ओके, सो ग्रेफाइट, अ नॉन मेटल विच इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इज़ ग्रेफाइट, ओके। सिर्फ ओनली ग्रेफाइट ही एक ऐसा नॉन मेटल्स है जो गुड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, ओके। सो आई थिंक आज की क्लास क्लोज की जाए। नेक्स्ट 2 जो MCQs हैं, FIBs हैं और ट्रू फॉल्स मैचिंग एटसेट्रा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ओके। और क्लास 8th की स्ट्रेंथ जो है ऑनलाइन क्लासेस की बहुत बेटा गड़बड़ है, ठीक है। अच्छे से क्लास लीजिए, छोटे क्लास में आप नहीं हैं, समझदार हैं, ओके। सो बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा।